So students, now in this class we are going to discuss our next chapter, probability. All of you are familiar with this chapter because all of you have already studied this chapter in class 9th in your previous class. So first we will recall the things that we have already discussed in our previous class, and after that we will proceed. So students, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, क्या रिप्रेजेंट करती है. सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या डिफाइन कैसे किया गया था 9th क्लास में, और फिर कैसे अब यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, क्या कमी थी जो इसको फर्दर कुछ एजम्पशन के बाद डिफाइन किया गया, वो सारी चीजें हम लोग इस क्लास में देखेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, बताती क्या है. तो प्रोबेबिलिटी सिंपल तरीके से अगर कहना चाहें कि अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. किसी भी इवेंट के अकर्ड होने में जो अनसर्टेनिटी है, कोई भी इवेंट है उसके अकर्ड होने में जो भी अनसर्टेनिटी है कि वो अकर होने के कितने चांसेस हैं, अकर ना होने के कितने चांसेस हैं, तो ये सब जो अनसर्टेनिटी है इसको हम लोग मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में मेजर करते हैं, डील करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी. और इस मेजरमेंट को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. कोई इवेंट है, अब इवेंट क्या है? एनीथिंग दैट मे हैपन और मे नॉट हैपन. कोई ऐसी चीज जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट मे बी कंसीडर्ड एज इवेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश का होना, आप ये जानते हैं ये क्या है, इवेंट ही तो है. और अर्थक्वेक का आना, ये भी क्या है, इवेंट है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चांसेस हैं. बारिश हो भी सकती है, मौसम कुछ ऐसा हुआ कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये भी क्या है, इवेंट है. कोई पर्सन रोड पर चल रहा है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट होना, ये भी क्या है, इवेंट है. ये हो सकता है, नहीं हो सकता. तो किसी इवेंट का ना होना भी एक इवेंट है. तो इवेंट इज नथिंग बट इट इज समथिंग दैट मे और मे नॉट हैपन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉइन है, कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो हेड का आना या टेल का आना या किसी का ना आना, ये सभी क्या है, इवेंट है. डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 1 का आना, 2 का आना, जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन सभी का आना, ये सभी क्या है, एक इवेंट है. तो किसी इवेंट के अकर्ड होने में, कोई इवेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, परफॉर्म किया गया. अब एक्सपेरिमेंट क्या है अभी हम बात करेंगे उस पर डिटेल में कि एक्सपेरिमेंट क्या है. तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे सिंपल तरीके समझ सकते हैं कि कॉइन को टॉस करना, डाई को थ्रो करना, ये सभी क्या है, एक्सपेरिमेंट है. ये सभी एक एक्सपेरिमेंट है. तो कोई एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म किया गया और उसमें कोई इवेंट अकर हुई, जैसे कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड का आना, ये एक इवेंट है, ये इवेंट अकर हो गई. तो इस इवेंट के अकर्ड होने में जो अनसर्टेनिटी है, इसको हम जिस चीज से मेजर करते हैं कि इसके अकर्ड होने के कितने चांस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, अकर्ड होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इसी चीज को हम जिसके टर्म में मेजर करते हैं या जो चीज बताती है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं सिंपल तरीके शब्दों में कि इट इज नथिंग बट इट टेल्स दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी सिर्फ अगर सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी इवेंट के अकर्ड होने की जो पॉसिबिलिटी है या अकर्ड ना होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या इवेंट हो सकती हैं, हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है, किसी का ना आना, हेड और टेल कोई ना आना, ये भी एक इवेंट है. हेड का आना या टेल का आना, ये सभी क्या है, इवेंट है. तो इनकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. सपोज एक कॉइन है जिसको हमने टॉस किया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. एक कॉइन था जिसको टॉस किया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. एक कॉइन है जिसको टॉस किया है. तो इवेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, उन इवेंट्स को देख रहे हैं. तो सपोज हेड आएगा, हेड का आना ये भी एक इवेंट है, टेल का आना ये भी एक इवेंट है. आइदर हेड और टेल, या तो हेड आए या तो टेल आए, ये भी एक इवेंट है.
इस एक्सपेरिमेंट में ये एक इवेंट है, क्योंकि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये भी क्या है, ये भी अकर्ड हो सकती है, आइदर हेड आए या टेल आए, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। और कुछ भी ना आए, नाइदर हेड नॉर टेल, ये भी क्या है, इवेंट है। तो अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इन इवेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर आपको कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 50% चांस ही तो है हेड के आने के, कॉइन को टॉस करेंगे। तो इस इवेंट के अकर्ड होने के चांस कितने हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, 50%। हेड के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 50%। सिमिलरली टेल के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है, 50%। अब कोई भी ना आए, ना तो हेड आए ना तो टेल आए, तो इस इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0%, क्योंकि कॉइन को टॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा। अब उस कंडीशन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो कोई प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है कि हमने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन स्टैंड कर गया जमीन पर। तो उस ऐसी सिचुएशन को हम लोग अवॉइड करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन को नहीं कि कॉइन को हमने फेंका तो कॉइन खड़ा हो गया जमीन पर, तो ऐसी कोई सिचुएशन को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ओके, तो उसकी बात नहीं करेंगे, उन सब चीजों पर नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ भी ना आए, कॉइन को हम टॉस करें, कुछ भी ना आए, तो इस इवेंट के ये कुछ भी ना तो हेड आए ना तो टेल आए, इसके अकर्ड होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0%, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे हेड आए या टेल आए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 0%। अब ये इवेंट है, आइदर हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, चाहे हेड आए या चाहे टेल आए, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 100%, क्योंकि कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों में से चाहे हेड आए चाहे टेल आए, ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही है। तो इसकी इस इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, 100% है। तो ये जो आप देख रहे हैं पॉसिबिलिटी जो आपने डिफाइन की, इन इस एक्सपेरिमेंट में ये इवेंट हुई, इसकी पॉसिबिलिटी, ये इवेंट की पॉसिबिलिटी, ये इवेंट की पॉसिबिलिटी, ये इवेंट की पॉसिबिलिटी। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्चुअली ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, यही एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटीज है इन इवेंट्स की, यही पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटीज है इन इवेंट की। तो वही कहा जा रहा है कि अगर सिंपल तरीके से इसको समझना चाहें तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, इनको हम जिसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो प्रोबेबिलिटीज हमने ये निकाली, पॉसिबिलिटी जो इवेंट्स की थी, जिनको हमने प्रोबेबिलिटी कहा इन इवेंट्स की, एक्चुअली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 50% जो है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम यहां पर ऊपर लिख रहे हैं, यहां पर ऊपर लिख रहे हैं, ये 50% को हम लिख सकते हैं क्या, 0.5 भी लिख सकते हैं। 50% का मतलब क्या हुआ, 0.5। और इसको भी लिख सकते हैं क्या, 0.5 या इसी को लिख सकते हैं क्या, 1/2, 0.5 आएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50%, यहां पर ये है 0.5, और इसका भी क्या है, इसका 1 आ जाएगा वैल्यू। और इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें, क्योंकि 50% का मतलब क्या, 50/100, तो 0.5 आएगा, ये 0.5 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी। और इसी चीज को अगर हम इस तरीके से लिख दें 0, या इसको भी लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 5/10 होगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1। तो यहां से आप देख रहे हैं, जो आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हेड के आने की क्या है, हाफ है, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 50-50 है। 50% मतलब कि हाफ है प्रोबेबिलिटी आने की। तो एक्चुअली कैसे ये डिटरमिन किया गया, सबसे पहले ये कैसे डिटरमिन किया गया, हम इस पर बात करेंगे कि ये हाफ जो है कैसे हम बताएं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। यहां पर हमने परसेंटेज के टर्म में बात की, और यहां पर इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाफ है, इसकी हाफ है, और इसकी 1 होने का मतलब कि यहां पर ये 1 बताता है कि ये श्योरली होगी, ये श्योरली ये इवेंट अकर्ड होगी। और इसकी पॉसिबिलिटी 0 है, इसका मतलब कि 0 पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब कि वो इवेंट कभी नहीं होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, इसका मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब वो कभी नहीं होगी।
और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, जिसका मतलब ये बता रहा है 1 कि ये हमेशा श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा अकर्ड होगी। तो यहां पर अब जो बात यह है कि जो हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो हाफ है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो हाफ है, ये हम लोगों ने कैसे मेजर किया? सबसे पहली बात कैसे मेजर किया, सबसे पहली बात ये आती है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। इसको हम लोगों ने मेजर किया एक्सपेरिमेंट करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके इसको मेजर किया। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से के हेल्प से एक्सपेरिमेंट करके जो किसी इवेंट के अकर्ड ना होने या ना अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग 9th में पढ़े थे। तो सबसे पहले जब कुछ भी नहीं पता था प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो कैसे ये जो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की गई, वो प्रोबेबिलिटी जो कि कैलकुलेट की गई सबसे पहले, जैसे मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट था, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, इसमें हेड आना ये एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें जो कॉइन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हाफ थी, इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंट के बेस पे। कॉइन लिया गया, कॉइन को 2 बार उछाला गया, तो जितनी बार चूंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो कई ट्रायल किए गए। जैसे 10 बार कॉइन को उछाला गया, 10 बार ट्रायल्स किया गया, कॉइन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 10 बार किया गया, 10 बार कॉइन को उछाला गया। तो सपोज 5 बार हेड आ गया, तो हमने एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार ट्रायल्स किया, और जो हमको चाहिए था जो इवेंट, वो कितनी बार आई? 5 बार। तो इसी तरीके से फिर हमने क्या किया? 100 बार किया, 100 बार कॉइन को टॉस किया, और फिर उसमें से अगर सपोज हमारे पास हेड आया 45 बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी को हमने कैसे डिफाइन किया? तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अगर हम किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। तो क्या डिफाइन किया था और कैसे निकाला था? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्या थी उसकी डेफिनेशन? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, यही आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इससे क्या है, किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened upon total number of trials, ये तो डिफाइन किया था क्लास 9th में। नंबर ऑफ ट्रायल्स जिनमें कोई इवेंट हैपन हो रही है, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हेड इसी को बेसिस मानते हुए इसको हमने प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या निकाली थी? जो बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया कि कॉइन को लिया और हेड आना इवेंट था, इस इवेंट को लिया। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेजर करने के लिए क्या किया, उन्होंने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो देखा कि उसमें से 445 टाइम्स हेड आया। फिर 10,000 टाइम्स किया, तो फिर देखा कि उसमें भी क्या है, लगभग 5000 टाइम्स हेड आया। तो ऐसे और भी ज्यादा बार किया, तो उन्होंने देखा जैसे कि सपोज एक्सपेरिमेंट के बेस पे कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली हेड आने की। कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हाफ जो बताया गया, वो इसके हेल्प से, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से कैसे कैलकुलेट किया गया था सबसे पहले। तो वो ये था कि कोई कॉइन लिया, कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया, तो देखा कि जो हेड आना था, जो इवेंट थी, वो हमारी हेड आना, ये इवेंट हमने कंसीडर की। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया गया था? इस फार्मूले की मदद से 1000 टाइम टॉस किया कुछ लोगों ने, तो देखा कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ रहे हैं। ट्रायल कितना किया? 1000 टाइम ट्रायल किया, और नंबर ऑफ हेड कितनी बार आए? 445 ये आ गए। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर
कुछ लोगों ने सपोज कॉइन को 10,000 बार टॉस किया, तो देखा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है 4842। 10,000 बार कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड कितनी बार आया, ये आ गया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक केस में ये आई, एक केस में ये आई। फिर क्या किया, 1 लाख टाइम्स इसको कॉइन को टॉस किया गया। तो देखा कि जो नंबर ऑफ हेड्स हैं उसमें वो लगभग कितनी बार आए, वो लगभग इसमें आपके आ गए 49,995 इतने टाइम्स आए। तो इन एक्सपेरिमेंट के बेस पर, और ये सारी जो क्वांटिटी, ये सभी क्वांटिटीज नियर अबाउट 0.5 के आ रही हैं। जितनी ये क्वांटिटीज आई, इस तरह के ऑब्जर्वेशन किए तो देख रहे हैं कि जो क्वांटिटीज हैं ये सभी क्वांटिटीज की वैल्यू नियरली इक्वल है किसके, 0.5 के, और उसकी वैल्यू होती क्या है 1/2। तो इस फार्मूले को बेसिस मान के जो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेट की गई थी, क्योंकि यहां पर ये प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स पर। एक्सपेरिमेंट में कितनी बार ट्रायल्स किया गया है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपेरिमेंट पे ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और इसमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, जैसे हेड आना, कॉइन को टॉस करें और हेड आना, ये इवेंट है, तो हम कैसे निकालेंगे हेड की जो प्रोबेबिलिटी 1/2 हमने बताई, वो कैसे हमने कैलकुलेट की। ऐसे ही हम सबसे पहले मैथमेटिशियन ने क्या किया, किसी ने 10,000 बार कॉइन को टॉस किया तो देखा इतनी बार हेड आया, किसी ने 1,000 बार टॉस किया तो देखा इतनी बार, उसमें 1,000 में से इतनी बार हेड आया। तो ऐसे ऐसे किसी ने 1 लाख 1 मिलियन टाइम्स देखा। तो हर बार देख रहे हैं कि जो इतनी बार एक्सपेरिमेंट करने में जो नंबर ऑफ हेड्स हैं और इन दोनों का रेशियो देख रहे हैं, तो वो नियर अबाउट 0.5 मेजर हुआ, वो नियर अबाउट इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद। और इस फार्मूले से प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट देख रहे थे कि जो भी वैल्यूज थी, जितनी वैल्यूज एक्सपेरिमेंट कर करके मिली थी, वो नियर अबाउट 0.5 यानी 1/2 थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या डिक्लेयर कर दी गई, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से यहां पर कैलकुलेट कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक जो प्रोबेबिलिटी क्लास 9 में पढ़े थे वो इसी फार्मूले पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी थी। नंबर ऑफ इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे किसी इवेंट की। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन व्हिच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसी फार्मूले से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे, क्लास 9 तक ये सीखा था। एक्चुअली यहां पर इस फार्मूले में प्रॉब्लम क्या है कि इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा हर इवेंट में या हर एक्सपेरिमेंट में इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स करना पॉसिबल नहीं है। इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स करना पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज हमको डाई में 1 आना या इवन नंबर आना इवेंट है ये हमारी, अब इसको मेजर करने के लिए हम इतनी बार एक्सपेरिमेंट करें तो ये क्या है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत टाइम टेकन और हार्ड वर्किंग है। सपोज अब कोई इस तरह की सिचुएशन हो, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, जैसे सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च किया जाता है, तो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में जहां से लॉन्च हो और अपनी ऑर्बिट में सेम टाइम पर फिट हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो इसके लिए हम अब चूंकि इससे काम करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर हम बार बार करें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कर करके देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो सेट हो जाएगा यहां से जब लॉन्च होगा। तो अब नंबर ऑफ ट्रायल्स उसके लिए इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना ऐसे केसों में। तो ऐसे केसों में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एप्लीकेबल बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो किस मॉडिफिकेशन क्या कर दें कि ये प्रोबेबिलिटी भी एग्जैक्टली देने लगे और इतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स पर ये डिपेंड ना रहे। ये फॉर्मूला ऐसा क्या इसमें करें कि ये प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट देने लगे और इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स ना करके भी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट कैलकुलेट की जा सके। तो ऐसे फॉर्मूले को जिस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो इतने नंबर ऑफ ट्रायल से इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी कुछ एजम्पशंस ऐसे लेंगे जो और उसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की डिफाइन करेंगे, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या
थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और इसी को हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। तो अभी बात करते हैं इस पर। और सो स्टूडेंट्स, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में, कॉइन को टॉस करने में हम लोग एक चीज ये ऑब्जर्व किए हैं कि कॉइन को टॉस करें तो जो हेड आता है और जो टेल आता है, दो आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। तो ये इवेंट्स क्या हैं? इक्वली लाइकली हैं। दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब कोई दो आउटकम्स इक्वली लाइकली तब होते हैं जब दोनों के आने के चांस सेम हो। तो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हेड आना और टेल आना, दोनों के चांसेस क्या हैं? सेम है। तो दोनों ये क्या हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो अगर आउटकम्स, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, तो इस फार्मूले को हम किस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी इस फार्मूले से 1/2 आई थी। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, उसमें जितने भी आउटकम्स है इक्वली लाइकली हैं। अगर इवेंट्स इक्वली लाइकली हो तो हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है, ये जो प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है, ये 2 एक्चुअली जब कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने टोटल आउटकम्स आते हैं? 2 ही आउटकम्स आते हैं। तो इस 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आते हैं? 2। हेड या टेल 2 ही आते हैं। तो ये जो एक्चुअली इस प्रोबेबिलिटी को हम दूसरे फार्मूले में, इस फार्मूले को दूसरे फार्मूले में मॉडिफाइड करना चाह रहे हैं एक एजम्पशन के साथ। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ ए कॉइन है उसमें सभी इवेंट्स हमारी इक्वली लाइकली हैं। मतलब सभी के हेड और टेल 2 आउटकम्स आने हैं और सभी के आने के चांसेस क्या हैं? सेम हैं। इक्वली लाइकली मतलब जो 2 आउटकम्स ऐसे जो इनके आने के चांसेस सेम हो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। तो आउटकम्स हमारे इक्वली लाइकली हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है हमारा, और कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 ही आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल। तो हम 2 की जगह पे लिख सकते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है, एक्सपेरिमेंट कर करके ये प्रोबेबिलिटी पाई है। अब इस प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 2 जो है ये हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? क्योंकि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में 2 ही आउटकम्स आते हैं तो 2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से। और चूंकि इवेंट हमारी क्या है? हेड का आना, ये इवेंट है, ये हेड इवेंट है। तो इस इवेंट के ये 1, यहां पर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को अगर हम रिप्लेस करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से, इवेंट्स ई के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? नंबर इवेंट क्या है हमारी? हेड का आना। इसके फेवर में कौन सा आउटकम्स है? सिर्फ हेड, एक ही आउटकम से हेड आ गया तो ये इवेंट अकर्ड हो जाएगी। तो इसके फेवर में तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? क्योंकि इस इवेंट के फेवर में सिर्फ एक आउटकम्स है तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब इस फार्मूले में देख रहे हैं आप कि इस फार्मूले में हमने सिर्फ एक एजम्पशन ये लिया है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली अभी बात करते हैं एक्सपेरिमेंट पर और डिटेल में। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो वहां पर अगर हम सिर्फ ये एजम्पशन ले लें कि जितने भी आउटकम्स हैं वो सभी पॉसिबल, सभी क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। सभी आउटकम्स अगर इक्वली लाइकली हैं तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। ये बाई ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ये आ रही थी। अब चूंकि जो एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ये इसमें सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। तो देख रहे हैं कि इस प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली ये 2 आ रहा है। 2 अगर हम देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 कुछ और नहीं बल्कि क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही इसमें है ये 2। और 1 क्या है? जो इवेंट क्या थी? हेड आना। तो हेड आना, इसके फेवर में कितने आउटकम्स है? सिर्फ एक आउटकम्स इसके फेवर में है, वो है हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट इज ओनली 1। तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वर्ड से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट। इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं वो उनका नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
तो अब ये जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, ये डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी की है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब ये डेफिनेशन जो हमने डिफाइन की है किसी इवेंट के, कोई इवेंट ही है, इसके अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन, और इसी को हम लोगों को अपने यहाँ क्लास 10th में पढ़ना था। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये जो डेफिनेशन है वो एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रही है, टोटल नंबर ऑफ, जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इवेंट हो रही है, तो टोटल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पर जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलते हैं वो कैलकुलेट करिए, और जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं उसको कैलकुलेट। सो स्टूडेंट्स, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में, कॉइन को टॉस करने में हम लोग एक चीज ये ऑब्जर्व किए हैं कि कॉइन को टॉस करें तो जो हेड आता है और जो टेल आता है, दो आउटकम्स आते हैं हेड और टेल, तो ये इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली मतलब कोई दो आउटकम्स इक्वली लाइकली तब होते हैं जब दोनों के आने के चांस सेम हो। तो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हेड आना और टेल आना दोनों के चांसेस क्या हैं, सेम है, तो दोनों ये क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो अगर आउटकम्स, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, तो इस फार्मूले को हम किस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी इस फार्मूले से 1/2 आई थी। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, उसमें जितने भी आउटकम्स है इक्वली लाइकली हैं। अगर इवेंट्स इक्वली लाइकली हो तो हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है, ये जो प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है, ये 2 एक्चुअली जब कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने टोटल आउटकम्स आते हैं, 2 ही आउटकम्स आते हैं। तो इस 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आते हैं, 2, हेड या टेल 2 ही आते हैं। तो ये जो एक्चुअली इस प्रोबेबिलिटी को हम दूसरे फार्मूले में, इस फार्मूले को दूसरे फार्मूले में मॉडिफाइड करना चाह रहे हैं एक एजम्पशन के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ ए कॉइन है उसमें सभी इवेंट्स हमारी इक्वली लाइकली हैं, मतलब सभी के हेड और टेल 2 आउटकम्स आने हैं और सभी के आने के चांसेस क्या हैं, सेम हैं। इक्वली लाइकली मतलब जो 2 आउटकम्स ऐसे जिनके आने के चांसेस सेम हो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। तो आउटकम्स हमारे इक्वली लाइकली हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है हमारा, और कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 ही आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल। तो हम 2 की जगह पे लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है एक्सपेरिमेंट कर करके, ये प्रोबेबिलिटी पाई है। अब इस प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 2 जो है ये हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, क्योंकि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में 2 ही आउटकम्स आते हैं, तो 2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से। और चूंकि इवेंट हमारी क्या है, हेड का आना, ये इवेंट है, ये हेड इवेंट है। तो इस इवेंट के ये 1, यहां पर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को अगर हम रिप्लेस करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से, इवेंट्स ई के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, नंबर, इवेंट क्या है हमारी, हेड का आना, इसके फेवर में कौन सा आउटकम्स है, सिर्फ हेड, एक ही आउटकम से हेड आ गया तो ये इवेंट अकर्ड हो जाएगी। तो इसके फेवर में तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, क्योंकि इस इवेंट के फेवर में सिर्फ एक आउटकम्स है, तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब इस फार्मूले में देख रहे हैं आप कि इस फार्मूले में हमने सिर्फ एक एजम्पशन ये लिया है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअली अभी बात करते हैं एक्सपेरिमेंट पर और डिटेल में। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो वहां पर अगर हम सिर्फ ये एजम्पशन ले लें कि जितने भी आउटकम्स हैं वो सभी पॉसिबल, सभी क्या है,
इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, सभी आउटकम्स अगर इक्वली लाइकली हैं तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। ये बाई ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी ये आ रही थी। अब चूंकि जो एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ये इसमें सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो देख रहे हैं कि इस प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली ये 2 आ रहा है। 2 अगर हम देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 कुछ और नहीं बल्कि क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही इसमें है ये 2। और 1 क्या है, जो इवेंट थी, इवेंट क्या थी, हेड आना। तो हेड आना, इसके फेवर में कितने आउटकम्स है, सिर्फ एक आउटकम्स इसके फेवर में है, वो है हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इट दिस इवेंट इज ओनली 1। तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वर्ड से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट। इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, वो उनका नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब ये जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, ये डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी की है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब ये डेफिनेशन जो हमने डिफाइन की है, किसी इवेंट के, कोई इवेंट ही है, इसके अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन, और इसी को हम लोगों को अपने यहाँ क्लास 10th में पढ़ना था। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही, ये जो डेफिनेशन है वो एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रही है, टोटल नंबर ऑफ, जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इवेंट हो रही है, तो टोटल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पर जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलते हैं वो कैलकुलेट करिए, और जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं उसको कैलकुलेट। तो किसी इवेंट के फेवर में जितने आउटकम्स हैं उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, तब यहां से प्रोबेबिलिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यहां पर एक एजम्पशन ये माना है कि वेयर, इस फॉर्मूले में एक एजम्पशन ये हमने माना है कि वेयर ऑल पॉसिबल, वेयर ऑल आउटकम्स, वेयर ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। तो यही हमारी क्या क्लासिकल डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन। So students, before solving the problem based on this formula, last formula that we have discussed, first we will discuss some definition related to our topic. So first definition is experiment. What is experiment? कौन सा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है और किस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कंसीडर करेंगे, किस तरह के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस व्हिच रिजल्ट सम आउटकम्स। कोई ऐसा प्रोसेस जिसके कुछ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या है, कुछ कोई ना कोई वेल डिफाइंड आउटकम्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन को टॉस किया, हेड आया, टेल आया, आउटकम्स आए, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आए, आउटकम्स आए, ये सब परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये सब क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये प्रोसेस परफॉर्म किया, थ्रो किया डाई को, तो 1 2 3 4 5 6 आए, ये प्रोसेस परफॉर्म किया तो आउटकम्स आया। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। केमिस्ट्री में के लैब में आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, केमिस्ट्री के लैब में क्या करते हैं, 2 कंपाउंड्स लेते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं, एक तीसरा कंपाउंड बन जाता है। तो ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंट है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सभी एक्सपेरिमेंट है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पर कौन से एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में। क्या सभी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे? तो सभी एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। कहीं पर अगर अनसर्टेनिटी है किसी चीज में तो उसके मेजर, उस चीज को मेजर करती है प्रोबेबिलिटी। जो चीजें श्योर एंड सर्टेन है कि ये होना ही होना है, उसका डिस्कशन यहाँ पर, क्योंकि कोई चीज जब ये क्लियर ही है कि ये भी होना ही होना है तो उसमें क्या, वो तो क्लियर है कि होना है, तो उसमें कौन सी अनसर्टेनिटी आएगी। बट प्रोबेबिलिटी मेजर करती है अनसर्टेनिटी को, पॉसिबिलिटी को किसी के अकर्ड होने की। अब कोई चीज श्योर एंड सर्टेन है, सब पूरी दुनिया जानती है कि होना ही है, तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी है नहीं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें जिसका ये रिजल्ट है कि नहीं अब ये तो होना ही होना, एकदम क्लियर ही है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो किस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में मोस्टली हम लोग कंसीडर करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है?
ऐसा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमको पता हो, जो जो आउटकम्स आने हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सब हमको पता हो, बट किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तब आउटकम्स क्या आएगा ये न पता हो। लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? दो बातें होनी चाहिए। कोई एक्सपेरिमेंट उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। फर्स्ट बात, ऑल आउटकम्स आर नोन। एक्सपेरिमेंट को जब भी परफॉर्म करेंगे जितने आउटकम्स आने हैं वो हमको पता है, क्या क्या आना है वो हमको पहले से पता है। बट so students, before solving the problem based on this formula, last formula that we have discussed, first we will discuss some definition related to our topic. So first definition is experiment. What is experiment? कौन सा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है और किस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कंसीडर करेंगे, किस तरह के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस व्हिच रिजल्ट सम आउटकम्स। कोई ऐसा प्रोसेस जिसके कुछ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या है, कुछ कोई ना कोई वेल डिफाइंड आउटकम्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन को टॉस किया, हेड आया, टेल आया, आउटकम्स आए, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आए, आउटकम्स आए, ये सब परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये सब क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है। ये प्रोसेस परफॉर्म किया, थ्रो किया डाई को तो 1 2 3 4 5 6 आए, ये प्रोसेस परफॉर्म किया तो आउटकम्स आया। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। केमिस्ट्री में के लैब में आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, केमिस्ट्री के लैब में क्या करते हैं? दो कंपाउंड्स लेते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं, एक तीसरा कंपाउंड बन जाता है। तो ये भी क्या है? एक्सपेरिमेंट है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सभी एक्सपेरिमेंट है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पर कौन से एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में। क्या सभी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे? तो सभी एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। कहीं पर अगर अनसर्टेनिटी है किसी चीज में तो उस चीज को मेजर करती है प्रोबेबिलिटी। जो चीजें श्योर एंड सर्टेन है कि ये होना ही होना है, उसका डिस्कशन यहाँ पर, क्योंकि कोई चीज जब ये क्लियर ही है कि ये भी होना ही होना है तो उसमें क्या, वो तो क्लियर है कि होना है, तो उसमें कौन सी अनसर्टेनिटी आएगी। बट प्रोबेबिलिटी मेजर करती है अनसर्टेनिटी को, पॉसिबिलिटी को किसी के अकर्ड होने की। अब कोई चीज श्योर एंड सर्टेन है, सब पूरी दुनिया जानती है कि होना ही है, तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी है नहीं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका ये रिजल्ट है कि नहीं, अब ये तो होना ही होना, एकदम क्लियर ही है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो किस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे? उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में मोस्टली हम लोग कंसीडर करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमको पता हो, जो जो आउटकम्स आने हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सब हमको पता हो, बट किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तब आउटकम्स क्या आएगा ये न पता हो। लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? दो बातें होनी चाहिए। कोई एक्सपेरिमेंट उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। फर्स्ट बात, ऑल आउटकम्स आर नोन। एक्सपेरिमेंट को जब भी परफॉर्म करेंगे जितने आउटकम्स आने हैं वो हमको पता है, क्या क्या आना है वो हमको पहले से पता है। बट उसी तरीके से स्टूडेंट्स, थ्रोइंग ऑफ ए डाई है, डाई को जब थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स आने हैं ये हमको पता है। 1 2 3 4 5 6 यही सभी आउटकम्स आने हैं, ये हमको पता है पहले से ही। तो ऑल आउटकम्स हम लोगों को पता है कि क्या क्या आना है। एक्सपेरिमेंट को जब भी परफॉर्म करेंगे क्या आउटकम्स आएंगे हमको पता है। बट किसी पर्टिकुलर टाइम पर डाई को थ्रो कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये हमको ना पता हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, थ्रोइंग ऑफ ए डाई है, डाई को जब थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स आने हैं ये हमको पता है। 1 2 3 4 5 6 यही सभी आउटकम्स आने हैं, ये हमको पता है पहले से ही। तो ऑल आउटकम्स हम लोगों को पता है कि क्या क्या आना है। एक्सपेरिमेंट को जब भी परफॉर्म करेंगे क्या आउटकम्स आएंगे हमको पता है। बट किसी पर्टिकुलर टाइम पर डाई को थ्रो कर रहे हैं तो कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये हमको ना पता हो।
तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। वो क्या है? अगर थ्रू आउट द डिस्कशन हम कहीं बोले क्वाइन या फेयर क्वाइन, अगर क्वाइन बोला जाए या क्वेश्चन में सिर्फ क्वाइन दिया रहे या फेयर क्वाइन दिया रहे, तो उसका मतलब है क्या? फेयर क्वाइन या फेयर डाई, या सिर्फ डाई बोला जाए या सिर्फ कॉइन बोला जाए, तो उसका मतलब है कि फेयर क्वाइन। फेयर क्वाइन का मतलब क्वाइन पर कोई किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सेम रहेगी। और डाई को, फेयर डाई का मतलब कि ऐसा डाई जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो इसका मतलब कि हेड और टेल, मतलब उसमें डाई में 1 2 3 4 जितने भी आउटकम सबके आने की पॉसिबिलिटी सेम रहे, तो ऐसे डाई को हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड डाई या फेयर क्वाइन या सिर्फ डाइस। अब इसको बायस्ड कैसे करते हैं? अगर कोई कंडीशन इंपोज किया जाए, सपोज ये सपोज क्वाइन है, क्वाइन में अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर हेड और यहाँ पर भी हेड बना ले, दोनों तरफ हेड कर दें, तो यहाँ पर हेड आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो क्वाइन पर हमने क्या किया? एक कंडीशन इंपोज कर दी, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, तो ऐसे क्वाइन को हम लोग बोलते हैं बायस्ड क्वाइन। अब डाई ये है, डाई की किसी फेस को सपोज यहाँ से 5 को मिटा करके किसी तरीके से 4 कर दिया, यहाँ पर 3 को मिटा करके 4 कर दिया, तो अब इस डाई को अगर थ्रो करेंगे तो 4 आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो डाई पर हमने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया, तो ऐसे डाई को हम लोग बोलते हैं बायस्ड डाई। तो ये दो टर्म्स हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं भी बायस्ड कहा जा रहा है तो इसका मतलब कुछ कंडीशन है, और अगर सिर्फ डाई बोला जा रहा है तो इसका मतलब कि वो अनबायस्ड डाई है। क्वाइन बोला जा रहा है इसका मतलब वो फेयर क्वाइन है, अनबायस्ड क्वाइन ही है। सो स्टूडेंट्स, फाइनली प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट आवर चैप्टर, वो ये फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी फार्मूले को की हेल्प से हम लोग फर्दर सभी जगह प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की किस तरह डिफाइन की गई इस फार्मूले से? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट ई, इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं वो अपान एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया जाएगा तो कितने टोटल आउटकम्स मिलते हैं वो, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। और यहाँ पर एक शर्त यह है कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं वो सभी आउटकम्स क्या होने चाहिए? इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली होने चाहिए। तो इसी फार्मूले को हम लोगों को इस्तेमाल करना है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी हम लोगों को यहाँ पर पोर्शन डिस्कस करना था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज।